जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। भारत और रशिया के बीच में एक पावर डायनामिक गेम हुई है जिसकी वजह से थोड़ा-सा बैलेंस शिफ्ट होना शुरू हो रहा है एंड कहीं न कहीं हम ये देख रहे हैं कि यूएसए के रिएक्शंस भी बड़े थोड़े-से अलग से आ रहे हैं। तो देखें ज़रा हुआ क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना है भारत और रशिया की कोऑपरेशन काफ़ी टाइम से चल रही है। हम तेल ले रहे हैं उनसे काफ़ी हद तक एंड हम लोग तेल ले रहे हैं उनसे रुपए देके। रुपए देके जब हम तेल लेते हैं, हम उस तेल को भारत में लेके आते हैं, हम उस तेल को उसको प्यूरिफाई करते हैं, उसको उसका सो कॉल्ड कैरेक्टर चेंज करते हैं और उसी तेल को कंटेनर्स और टैंकर्स में डाल के हम यूरोप में बेच देते हैं। अब यूरोप में बेचते हैं तो हमको मिलता है उसके लिए यूरो एंड भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऊपर चढ़ रहा है। तो ये चीज़ तो पता ही है, ये चीज़ तो चल रही है काफ़ी टाइम से और इसका बड़ा अच्छा गेम हमने करा है। उससे एक तरह से यूरोप के ऊपर थोड़ा-सा आपके पास एक लेवरेज आया है ताकि देखिएंगे आप यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल पार्लियामेंट की तरफ से कोई भी चिबड़-चिबड़ इलेक्शंस के बारे में नहीं हुई है। ऑल्दो मीडिया लगा हुआ है, बट जो पार्लियामेंट जो काफ़ी बोलता था, वो थोड़ा चुप बैठा है। अब गेम थोड़ी आगे चली जब रशिया ने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब अमेरिका आप कर क्या रहे हो? आप भारत को समझते नहीं हो और ये जो पन्नू-पुन्नू, नन्नू-मुन्नू, चुन्नू का आपने जो ये मर्डर चार्ज जो लगा रहे हो भारत के ऊपर, ये सब कुछ बेवकूफ़ी है। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप इलेक्शन इंटरफेरेंस कर रहे हो। इस चीज़ को मैंने कवर किया था। दैट वाज़ अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। हमने हमारे लिए तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा स्टेटमेंट रशिया की तरफ से आएगा। अब ये कुछ बैक एंड पे गेम तो चल रही है, दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन मेक आउट। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, अमेरिका की तरफ से थोड़े से तेवर बदलने शुरू हो गए। तेवर कैसे बदले, उसमें भी एक गेम खेलने की अमेरिका ने कोशिश करी है, जिसके बारे में मैं आपसे अभी बात करूँगा। लेकिन तेवर कैसे बदले, ये हमको दिखा उनके स्टेट डिपार्टमेंट के एड्रेस से। जब उनका फेवरेट बांग्लादेशी जो जमात का एक जर्नलिस्ट है और एक उनका फेवरेट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वो सवाल पूछते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट प्रीटी मच साइड से ना चुपके से निकल जाता है। सवाल का जवाब नहीं दे रहा वो। सो दैट टेल्स यू थोड़ा बहुत प्रेशर उनके ऊपर था। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि साहब अभी ये भारत ने स्टेटमेंट रशिया ने स्टेटमेंट तो दे दिया भारत के साथ में कि साहब आप ये जो कर रहे हो भारत के साथ ठीक नहीं है। इसके बाद एम्बेसडर एरिक गारसेटी जो इंडिया के एम्बेसडर हैं, आई मीन यूएस के एम्बेसडर हैं, इंडिया में रह रहे हैं, वो गए काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस। ये चीज़ याद करिएगा, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस एक डीप स्टेट का हैंडल है, जहाँ से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से सेट की जाती है और ये पुराने डीप स्टेट के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में वो बात कर रहे थे, किसी ने पूछा कि साहब आप भारत को क्या बोलते हो रशियन तेल के लिए? तो उन्होंने नहीं जी ऐसा है, भारत तो तेल ले रहा था, अच्छा है ना। हम एक्चुअली वो पूरा हमारे एक प्लान के मुताबिक भारत ले रहा था, तभी दुनिया में तेल की प्राइसेज़ इतनी नहीं बढ़ी क्योंकि भारत और हमारा एक प्लान था। तो इसके ऊपर तो मतलब लोग हँसे क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि यूएसए की तरफ से काफ़ी प्रेशर आया था भारत की तरफ कि भैया आप रशिया का तेल मत खरीदो। यहाँ तक तो ये भी स्टेटमेंट्स आए थे कि भाई यू शुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री एंड उनके डेप्यूटी एनएसए ने भारत में आके बोला था भैया आपको कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके। आज यही यूएसए टूम घूम के बोलता है कि नहीं, नहीं जी ये तो सब बड़ा एक प्लान था। चलो कोई बात नहीं, ये मान लेते हैं, एक और थोड़ा-सा उसको डिस्काउंट दे देते हैं 10%। अभी यूएसए की थोड़ी हालत खराब है, सो 10% डिस्काउंट हम इसको इस स्टेटमेंट में दे देते हैं। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे सवाल भारत के बारे में पूछे गए एरिक गारसेटी को, वहाँ पर हर जगह ये लोग, नहीं, नहीं जी, भारत तो बहुत अच्छा है, उनकी डेमोक्रेसी बहुत अच्छी चल रही है, उनके इलेक्शंस बड़े वाइब्रेंट हैं, अगले 10 साल में भारत विल बिकम इवन अ मोर वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देन व्हाट इट इज़ टुडे। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट पन्नू पे सवाल पूछने पे यूएसए ने बोला कि जी हम तो पूरी तरह से सैटिस्फाइड है, जिस तरह भारत अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे लेके जा रहा है। अगर ये पूरी तरह से सैटिस्फाइड है, तो इनका जो पप्पू है कनाडा, वो क्या कर रहा है? ठीक है? तो ये चीज़ आपको दिखती है कि यूएसए मेन स्क्रीन से थोड़ा पीछे हटना चाह रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि भई भारत अभी गुस्सा हो रहा है। तो कनाडा से करा रहा है, ठीक है यार, कनाडा से गुस्सा हो गया, कनाडा वैसे भी यूज़लेस कंट्री है, कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन हम थोड़ा बैक ऑफ करते हैं यार क्योंकि मोदी साहब वापस आने के बाद मोदी साहब से ज़रा बात-बूत भी करनी पड़ेगी, नहीं तो यार चक्के-पक्के हो जाएँगे, गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर से जैसे ही रशिया के ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, तो यूएसए की आँख खड़ी होती है, यार ये क्या हुआ? ये भारत तो रशिया के साथ जाके खड़ा हो गया। अब देखिए रशिया ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप रशिया बोलो ना, अमेरिका के पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं वहीं पर ही। एंड जैसे ही एक स्टेटमेंट आया उनको ऑब्वियसली एक स्टेट डिपार्टमेंट में गो ये तो यार गड़बड़ होगी। अब ये गेम यहाँ नहीं खत्म होती है, गेम आगे चल रही है। आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं रशिया के साथ, आप उनके लिए शिप्स बना रहे हो।
एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट आपकी रशिया की डील इस टाइम जो ट्रेड है 65, 70, 80 बिलियन डॉलर्स की तरफ जा रही है धीरे-धीरे करके। सो दैट इज़ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड रिलेशंस इन द वर्ल्ड भारत के लिए। भारत के काफ़ी सारे रुपए रशिया के पास थे। रशिया ने रीइन्वेस्ट करे उसको कि भई 24 शिप बना के दे दो आप हमको, तो वो हो रहा है। उसके बाद उनके वॉस्को अकाउंट में $8 बिलियन पड़े थे। फर्स्ट पोस्ट बाय द वे फर्स्ट पोस्ट ने रिपोर्ट करा कि $4 बिलियन के आर्म्स ले लिए रशिया ने। झूठ है। $4 बिलियन का टोटल ट्रेड करा है भारत के साथ व्हिच इंक्लूड्स मशीन पार्ट्स, सर्टेन एम्युनिशन स्पेयर्स, आर्म्स स्पेयर्स नॉट एम्युनिशन स्पेयर्स, आर्म्स के स्पेयर्स फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट का कोई स्पेयर पार्ट, इसका पार्ट, टैंक का पार्ट, इसका व्हाटएवर। दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ दीस थिंग्स वर्थ $4 बिलियन। फर्स्ट पोस्ट को थोड़ा-सा अपने देखना पड़ेगा कि कहां से उनकी रिपोर्टिंग आ रही है बिकॉज़ द रिपोर्टिंग इज एब्सोल्युटली फॉल्स। अगर आप जाके किसी भी चीज में इसके बारे में ब्रेक डाउन करेंगे तो $4 बिलियन के आर्म सेल करना रशिया को इज नॉट अ स्मॉल थिंग एंड दिस थिंग वुड हैव क्रिएटेड अ फरोर। $4 बिलियन के आर्म्स नहीं है, $4 बिलियन का टोटल ट्रेड रशिया ने करा है। नाउ दिस जस्ट टेल्स यू ये तो एकदम विन विन सिचुएशन है भारत के लिए। ठीक है, कैसे? क्योंकि आप रुपी दे रहे हो, वही रुपी से आपसे सामान लेता है। आप जो रुपी से चीजें लेते हो उससे आप यूरो खरीदते हो, यूरो ले रहे हो और यूरो से आपका क्या बोलते हैं कि आपका फॉरेक्स रिजर्व ऊपर जा रहा है। तो आपके लिए तो एकदम विन विन सिचुएशन है। रशिया की तरफ से देखते हैं, रशिया बोलता है यार चाइना मेरे को दे नहीं रहा। चाइना की फटी पड़ी है इस टाइम पे। अमेरिका जब भी जाता है बोलता है भैया मैं तेरे को सैंक्शन करूंगा, रशिया की हेल्प करना बंद कर। और चाइना घबरा रहा है। जनवरी फरवरी में मैंने ये रिपोर्ट करा था, उसके बाद मार्च में दोबारा इसकी ऑफिशियल रिपोर्टिंग आई थी रॉयटर्स की तरफ से कि भाई चाइनीज बैंक्स थोड़ा घबरा रहे हैं रशियंस के साथ काम करने के लिए। एंड एज अ मैटर फैक्ट जो थोड़े बहुत रूबल शूबल पड़े थे इनके पास वो उन्होंने वापस भी कर दिए रशिया को कि नहीं जी हमको नहीं चाहिए, यहाँ पर हमारी पिटाई होने वाली है। ये चीज और देखिए, चाइनीज प्रेसिडेंट गए फ्रांस। और फ्रांस रशिया से बड़ा अंटागनिस्ट पोजीशन पे है इस टाइम पे। अंटागनिस्ट पोजीशन पे है तो भाई भाई रशिया को भी एक पोजीशनिंग करनी थी, तो उसने भारत के साथ एक पोजीशनिंग करी है। एक चीज और है कि आपको ये पता हो कि रशिया के पास जब जयशंकर जी दिसंबर में गए थे, रशियन प्रेसिडेंट ने अपने आप बोला था कि जैसे ही आपके इलेक्शन खत्म होते हैं, हम चाहेंगे कि मोदी साहब यहाँ पर आएँ और हमारी और यूक्रेन की जो भी ये लड़ाई-झगड़ा है, उसको सॉर्ट आउट करें। ये चीज़ उन्होंने चाइना के बारे में नहीं बोली, ये चीज़ उन्होंने किसी और कंट्री के बारे में नहीं बोली, सिर्फ ये चीज़ बोली मोदी साहब के बारे में। नाउ दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। उसके बाद आपने देखा यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर भी कुलेबा साहब यहाँ पर हैप्पी होली करते हुए आए। यहाँ पर वो जो भी बैकएंड सेटअप वेटअप करना था मोदी साहब के विजिट के लिए वो भी करके गए। ऑफिशियली ये चीज़ नहीं बोली गई है यूक्रेनियंस भारतीयों की तरफ से, बट अनऑफिशियली वी नो कि ये एक प्रिलिमिनरी विजिट था ताकि मोदी साहब को एक इनवाइट दिया जाए वहाँ पर आने के लिए। अब इलेक्शन टाइम है, कोई ओपनली तो भारत में से कोई बोलेगा नहीं, बट दिस इज़ समथिंग व्हिच आई सी हैपनिंग गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर भारत का रोल अगर वहाँ पर निकलता है, तो भारत के पास एक लिवरेज है ऑलरेडी यूरोप का, क्योंकि आप तेल दे रहे हो। स्पेन हैज़ बीन बाय द वे द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ऑयल फ्रॉम व्हेरेवर, इंडियन ऑयल फ्रॉम रशिया, लेट्स से दैट। ठीक है? तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ ग्रोइंग सिचुएशन। अगर ये चीज़ हो रही है, तो अमेरिका को अपना पूरा गेम बदलना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं इफ दे नीड टू कोऑपरेट विद इंडिया टू मेक श्योर दैट ये एग्रीमेंट अमेरिका की लाइकिंग में हो, भारत के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। अब रशियंस ने गेम खेली है इसी चीज़ को एंटीसिपेट करते हुए, इन्होंने नॉर्थ में एक और फ्रंट खोल दिया। यूक्रेन के पास वैसे ही पैसे नहीं है, अमेरिका बहुत डिले कर रहा था, तो यूक्रेन के पास पैसे लेट पहुँच रहे हैं। ज़ेलेंस्की बेचारा परेशान हो रहा है, बोल रहा है भैया सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। अब ईस्टर्न फ्रंट में रशियंस लेते हैं 1 टाउन 1 डेढ़ 2 हफ्ते में। यहाँ पर उन्होंने 8-10 टाउन 1-2 दिन में ले लिए। तो एक बड़ा जबरदस्त ऑफेंसिव खोला है उन्होंने, ऑल्दो वेस्टर्न मीडिया बोले नहीं, 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 ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। दे हैव रोल्ड फॉरवर्ड। अभी ये खार्किव जो इनका नॉर्थ में एक टाउन है, उसकी आर्टिलरी रेंज पे आके खड़े हो जाएँगे एंड दे विल स्टार्ट पाउंडिंग द यू नो व्हाट आउट ऑफ इट। तो रशियंस क्या कर रहे हैं? रशियंस अपनी तरफ से एक पोज़ीशन बनाने की सोच रहे हैं कि भई अगर ठीक है नेगोशिएशंस करनी है, जो हमको चाहिए था वो लैंड तो ले लिया हमने, अभी एक ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा लैंड ले लेते हैं ताकि गिव एंड टेक में हो। सो दिस जियोपॉलिटिक्स कन्वर्टिंग टू रियल पॉलिटिक्स धीरे-धीरे करके आपको दिखेगा ये अगले 3-4 महीने के अंदर ये पोज़ीशनिंग आएगी, वेयर द रशियंस विल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ अपर हैंड टू नेगोशिएट। एंड अगर भारत का इसके अंदर एक रोल होता है, लेट मी टेल यू दिस विल बी द बेस्ट थिंग बिकॉज़ आपका एक लेवरेज बनेगा दोनों तरफ से एंड दिस विल बी द रियल गेम ऑफ भारत गोइंग फॉरवर्ड। देखते हैं ये चीज़ खुलेगी, धीरे-धीरे करके आगे खुलेगी, लेकिन अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर ऑलरेडी पड़ रहा है
एंड दैट यू कैन सी विद इट्स रिस्पॉन्सेज, यू कैन सी विद द एम्बेसडर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लास्ट में मैं यही चीज बोलूंगा, उनको जब ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछा गया, उन्होंने बोला कि साहब ह्यूमन राइट्स ना बड़ा डेलिकेट मैटर है, हम ऐसे खुले में बात नहीं कर सकते भारत से, हम लोग बड़े आराम से बात करते हैं भारत से, बिकॉज उनकी भी कोई सिचुएशन है। ये वही अमेरिका है जो बोलता था वी आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट ह्यूमन राइट्स इन इन इंडिया। क्या हो गया? ये तो अमेरिकन्स को ही सोचना पड़ेगा। एक और चीज़ लास्ट में, बाइडेन जैसे-जैसे जून, जुलाई, अगस्त की तरफ पहुँचेगा, उसकी वीकनेस और बढ़ती रहेगी क्योंकि वो जाएगा इलेक्शन के अंदर और वहाँ पर ट्रम्प खड़ा है तलवार निकाल के। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट बाइडेन का अटेंशन इस टाइम पे टोटली डाइवर्टेड है, जहाँ पर उसके अपने डोनर्स उसके अपने ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इज़राइल के ऊपर। तो अटेंशन काफ़ी इस टाइम पे डाइवर्टेड है। ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, गोइंग फॉरवर्ड द गेम ऑफ यूरोप एंड द गेम ऑफ इज़राइल। लेट्स वेट एंड वॉच फॉर दिस एंड ऑफ कोर्स रोल भारत का क्या रहेगा इसके अंदर। स्टे ट्यून्ड गाइस एंड लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दीस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स यस, आज इलेक्शन डे है तो प्लीज 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 जिनके वहां पर वोट है वहां जाके प्लीज अपना मतदान दीजिए, अपना राइट, अपनी ड्यूटी को निभाइए। वोट वाइजली क्योंकि आप भारत के लिए वोट कर रहे हैं, इंडिया के लिए नहीं। ऑन दैट नोट गाइस, आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स के माध्यम से। थैंक यू सो मच। आज दोपहर में हम मिलेंगे, थोड़े से इलेक्शन नैरेटिव्स की बात करेंगे और रात को मेरा एक स्पेशल शो रहेगा अभिषेक तिवारी जी के साथ, जहां पर हम इस फेज की वोटिंग की पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।